आज मैं आपको कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। छात्रों, पिछले तासिका में हमने देखा कि मंत्री जगत राम जी राजा से कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे सेवा से मुक्त कीजिए। तब राजा मंगल सेन मंत्री जगत राम जी से कहते हैं कि पहले आप अपने जैसा परोपकारी, सेवाभावी और इनामदार मंत्री का चयन कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको क्या करूँगा, सेवा से मुक्त करूँगा। उस पर मंत्री जगत राम हरकारे से कहकर गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि अब अगले गुरुवार को नए मंत्री का चुनाव होंगे। किस प्रकार मंत्री जगत राम नए मंत्री का चुनाव करते हैं, ये आज हम इस तासिका में देखेंगे। आप सबको पाठ पर ध्यान देना है। देखो छात्रों, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी गरीब, प्रतिभाशाली यानी सर्वगुण संपन्न। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। देखो छात्रों, पिछली तासिका में हमने पढ़ा था कि सैकड़ों की संख्या में युवक राजदरबार की ओर जा रहे थे और सभी ने सड़क पर कीचड़ में फंसी बैलगाड़ी देखी, परंतु किसी भी उम्मीदवार ने उस वृद्ध की सहायता नहीं की। जब सब उम्मीदवार युवक राजदरबार की ओर जा रहे थे, उनमें कर्मवीर नाम का एक युवक भी था। कर्मवीर एक गरीब घर का प्रतिभाशाली यानी सर्वगुण संपन्न ऐसा युवक था। वह भी दूसरों की तरह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। छात्रों, अब सब इस चित्र पर ध्यान दो। उसी समय बैलगाड़ी वाला रुद्र एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कीचड़ यानी चिपकने वाली गीली मिट्टी। जब कर्मवीर तेजी से दरबार की ओर जा रहा था, तब उसी समय बैलगाड़ी वाला रुद्र एक बार फिर से पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य कर्मवीर ने भी देखा, तो वह दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए उस वृद्ध की मदद करने पहुंचा। कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और उसने बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकालने की कोशिश की। जोर लगाकर कर्मवीर ने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहिए, परंतु कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। इनाम यानी बख्शीश, विनम्रता यानी नम्रता पूर्वक। जब कर्मवीर ने जोर लगाकर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला, तो उस वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। उस वृद्ध ने इनाम के तौर पर कुछ रुपए कर्मवीर को देने चाहिए, परंतु कर्मवीर ने विनम्रतापूर्वक रुपए लेने से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सने यानी गंदे थे। कर्मवीर वृद्ध की सहायता करने के बाद दरबार पहुंचने में देर हो जाएगी, इस आशंका से दरबार की ओर भागने लगा, दौड़ने लगा। जब वह भागते दौड़ते दरबार पहुंचा, तो वह हाँफ रहा था, जोर जोर से सांस ले रहा था और उसके कपड़े भी कीचड़ से गंदे हो चुके थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला रुद्र भी वहां पहुंचा। वह रुद्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। जब सभी उम्मीदवार कर्मवीर पर हंस रहे थे,
तब उसी समय बैलगाड़ी वाला रुद्र भी वहां पहुंचा। तब कर्मवीर और सभी उम्मीदवारों को पता चला कि वह बैलगाड़ी वाला रुद्र और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। छात्रों, बैलगाड़ी वाला रुद्र कौन था? सही, बैलगाड़ी वाला रुद्र स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। जब मंत्री जगतराम दरबार में पहुंचते हैं तो उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई और राजा से कहा कि महाराज, कर्मवीर में वे सभी गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक होते हैं। ये सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। प्रयास यानी प्रयत्न। जब मंत्री जगतराम ने राजा मंगलसेन को सारी घटना बताई, तब राजा मंगलसेन ने कहा, जो सामान्य जनता की पीड़ा से दुखी होता हो, उसे दूर करने का प्रयास करता हो, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। फिर राजा ने कहा कि मंत्री जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। छात्रों, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजा मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? सही, राजा मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। छात्रों, आज इस पाठ से हमने ये जानकारी ली कि किसी राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की आवश्यकता होती है। सैकड़ों युवक इस पद को पाने के लिए आए। बूढ़े मंत्री जगतराम जी ने बड़ी चतुराई से उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कर्मवीर को मंत्री पद के लिए चुना। मंत्री बनने के लिए आवश्यक गुण केवल कर्मवीर में ही थे। इस कहानी से हमने क्या सीख ली है, बताओ? सही कहा, योग्य चुनाव। इस कहानी से हमने यह सीख ली कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। तो छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। अगली तासिका में हम पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ देखेंगे। धन्यवाद।